जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी नौकरी में सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, क्या हैंड रिटेन नोट्स पढ़कर सिलेक्शन लिया जाता है। कि अब मैं अपने बारे में जैसे डिस्कस करूं, पहले क्या है कि आप एक तरीका ढूंढिए जिसको स्ट्रेटजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजी बोलते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। पढ़ते तो सारे लोग हैं, किसी भी बुक को, कोई बुक ख़राब नहीं होती, कोई बुक अच्छी नहीं होती। उसी बुक को पढ़कर लोग IAS बन जाते हैं। उसी बुक को पढ़कर लोग 15 साल हो गए तैयारी कर रहे हैं। 18 साल से तैयारी करना शुरू किया था, आज 35 साल हो गया, 38 साल हो गया, यूपी पेट के एग्ज़ाम के चक्कर में पड़े हुए हैं, सिलेक्शन अभी तक नहीं ले पाए हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो पढ़ने का तरीका है वो आप लोग चेंज करिएगा, स्मार्ट स्टडी करिएगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं उनको करिएगा, हैंड रिटन नोट्स पर भरोसा दीजिएगा। आप जो अपने ऊपर जो भरोसा नहीं रख सकता, वो आप किसी बुक या किसी पर भरोसा कैसे कर सकते हो। ठीक है, कि किसी कोचिंग आपको सिलेक्शन दिला देगा या कोई आपको सिलेक्शन दिला देगा, सिलेक्शन आपको कोई दिलाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मैंने जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि लोग कड़वा सत्य यदि मैं बोलूँ तो लोग हमसे जुड़े, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मुझसे इससे कोई पर्सनल लाभ नहीं होने वाला है। कल आप मिलें तो ये बोलें कि जी भाई आप जो मिले थे, आपने मुझे पर्सनल सलाह दी थी, उस सलाह को लेकर मैं चला तो मुझे एक सरकारी नौकरी, मेरा जीवन यापन अच्छा हो गया, मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई। जो वर्दी पाना वाले हैं उनको एक वर्दी मिल गई। ठीक है, जैसा कि हाल ही में SSC GD का एग्ज़ाम हुआ है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, SSC GD का भी क्या हुआ, री एग्ज़ाम 16,000 बच्चों का तकरीबन होगा। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए। यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं बच्चों से सलाह देता हूं जिसका एग्ज़ाम बिगड़ गया है, ठीक है, वो एग्ज़ाम कैसे सुधार सकते हैं, या जो कम समय बचा हुआ है वो कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों से ये बोलूँगा, पहले आपको खुद को अपने ऊपर भरोसा देना पड़ेगा। दूसरी चर्चा मैं ये करूँगा कि हैंड रिटन नोट्स को पढ़कर क्या सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो मैं पहले अपने हैंड रिटन नोट्स बना देते हैं, उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि हैंड रिटन नोट्स आखिरकार बनाए कैसे जाते हैं। ये देखिएगा मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आज ही मैंने बनाए हैं। एक्चुअली ये कौन से नोट्स हैं? ये कुमार गौरव सर जो क्लास लेते हैं सुबह सुबह, वो हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, ये मैं ऐसे हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कि हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ये देखिएगा नोट्स, ऐसे हैंड रिटन नोट्स मैं बनाता हूँ। ये हैंड रिटन नोट्स ये जिसको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कुमार गौरव सर सुबह क्लास लेते हैं 1.5 घंटे की, इस चैनल पर, यहीं पर ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस चैनल पर आपका फटाफट रिवीजन कराया जाता है, जो कि 15 से 16 मिनट में मैं आपको फटाफट रिवीजन करा देता हूँ। ये हैंड रिटन नोट्स मैं बनाता हूँ 1.5 घंटे की क्लास लेकर। किसके लिए? आप लोगों के लिए। मैं तो सिलेक्शन ले चुका, मैंने 7 ज्वाइनिंग लेटर अपने पास इकट्ठे कर लिए, 7वीं नौकरी है जो मैं 7वीं नौकरी इधर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों बोलोगे झूठ बोल रहे, जिसको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बात पे उसको लिखिएगा, मैं आपको अपने ज्वाइनिंग लेटर भेज दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि हैंड रिटन, यदि आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए कि कैसे हैंड रिटन नोट बनाए जाते हैं। हैंड रिटन नोट से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको पहली बात तो ये खुद के बनाने चाहिए। कैसे बनाने चाहिए? खुद के बनाने चाहिए। कोई भी बुक आप उठा लीजिएगा, जैसे मैं हैंड रिटन नोट्स किससे बनाता हूँ, आजकल मैं दृष्टि IAS वाली जो बुक होती है मैं इसको पढ़ता हूँ। कौन सी? दृष्टि IAS की बुक, कोई भी सब्जेक्ट की होती है, मेरी हर सब्जेक्ट की दृष्टि IAS की बुक खरीद रखी है। आप सब लोगों से सलाह रहेगा, इसमें क्विक रिवीजन दिया है। जो ग्रुप और C, D और B ग्रुप के पढ़ने वाले हैं, दृष्टि IAS पढ़िएगा, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसको एक बार हर सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा मोटी नहीं होती है। आप एक बुक करीब 15 से 20 दिन में पढ़ लोगे तो 3 महीने में आप 3 से 4 महीने में सारी बुक आप पढ़ लोगे, और इससे क्या आप हैंड रिटन नोट्स बना लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, दृष्टि IAS के अभी मैं हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू कर दिया है। जिन लोगों को चाहिए और जिन लोगों को उसका रिवीजन कराना, मैं एक एक करके उसका रिवीजन भी कराऊंगा। ठीक है, रिवीजन कराने के बाद क्या है कि इसी यूट्यूब चैनल पर रिवीजन कराऊंगा और ये अपने हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। तो पहले आप लोगों से गुजारिश यही है कि जिसको भी हमारे साथ जुड़ना है, तैयारी अच्छी करना चाहता है, हैंड रिटन नोट्स मेरे चाहिए फटाफट रिवीजन के लिए और अच्छी तैयारी के लिए और अच्छी गाइडलाइन के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएँ और आपको डेली सुबह में यूट्यूब पर क्लास देता हूँ। ठीक है,
अब मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ यूपी पुलिस वालों के लिए। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम एसएससी जीडी का आएगा अगस्त में, जो भर्ती आने वाली, उसके लिए मैं अपना एक यूट्यूब चैनल पे आपको डेली क्लास शुरू करने वाला हूँ। तो एसएससी जीडी वाले और यूपी पेट का साथ में लेके चलूँगा। यूपी पेट, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस वाले या किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो सारे लोग जुड़ सकते हैं। खासकर मैंने वर्दी वालों के लिए बनाया, आरपीएफ वाले भी साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्टेट के लोग जुड़ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कोई भी सिलेबस क्या होता है अलग अलग नहीं होता। मैथ कोई अलग नहीं होती, हिंदी कोई अलग नहीं, हाँ क्वेश्चन का अप डाउन हो सकता है। तो मैं डीप लेवल आप समझ सकते होगे। जो आईएएस वाली बुक है आपकी, दृष्टि आईएएस जो बुक है, इससे बाहर तो जाने वाला आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मैं इस बुक से आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसी के नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप जान लीजिएगा मैं कितनी अच्छी से आपको तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे हैंड रिटेन नोट्स मैं बनाता हूँ और आपको इसी हैंड रिटेन नोट से आपको तैयारी कराता हूँ। जिसको भी हैंड रिटेन नोट्स पे भरोसा है, मेरे हैंड रिटेन नोट्स पर, वो हमसे जुड़िएगा, हमारे साथ तैयारी करिएगा। और आपको फ्री में मैं हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, फ्री में भी इस चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है, ठीक है। अब बताऊंगा कि तैयारी कैसे की जाती है। मैं तैयारी कराने का मेरा तरीका कैसे रहेगा, जैसे मैं पढ़ता था वैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा। मान लीजिए आपने पॉलिटी लिया, तो पॉलिटी लोग शुरू कर देते हैं। पॉलिटी का पहले आपका मीनिंग समझिएगा, ठीक है। पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटी आखिरकार होती क्या है और कैसे पढ़ना चाहिए। तो लोग पढ़ते जाते हैं, लुसेंट उठा लिया, पढ़ते जाते हैं। लुसेंट से आजकल आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं। हाँ 10 साल पहले जब मैं भर्ती हुआ था, एक्चुअली 2008 में पहली बार सिलेक्शन लिया था, तो वाकई बोला जाए तो मैंने लुसेंट से ही सिलेक्शन लिया हुआ था। पहले मेरे पास कोई बुक नहीं थी। मैं देखा जाए तो मैं लुसेंट मेरे पास नहीं थी। मैंने फर्स्ट जो लुसेंट खरीदी 2012 में खरीदी थी। मेरा दोस्त पढ़ता था, बोला लुसेंट बहुत अच्छा है। तो 2012 के बाद भी मैंने 2-3 बार सिलेक्शन जो लिया उसमें भी मैंने लुसेंट का सहारा लिया, लुसेंट से मेरा सिलेक्शन हुआ। पर आज के 3-4 साल के ट्रेंड देखा जाए तो लुसेंट से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। लुसेंट आपको कब पढ़ना है ये भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। पहले आप अपना क्या है सिलेबस कंप्लीट करिएगा। उसके बाद जो लास्ट के 15 दिन 20 दिन पर्चे जो आपको क्विक रिवीजन करना है, तो आपके पास 2 तरीके होंगे। या तो एक आपके पास लुसेंट होना चाहिए, दूसरा आपके पास हैंड रिटेन नोट्स होना चाहिए। दोनों को मिलाकर पढ़ना चाहिए। जो बच्चे और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, महेश बरमाल जी की मैं बुक दिखाता हूँ आपको। महेश बरमाल जी की कौन सी बुक है, मैं किसी बुक का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे पास बुक रखी हुई है जिनको मैं पढ़ता हूँ। एनसीईआरटी सार संग्रह, इसको भी आप लोग अपने पास जरूर रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी सार संग्रह जीके की। और हिंदी वालों के लिए मैं एक ही सलाह देता हूँ, जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उससे बाहर आपका एग्ज़ाम जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताई हैं कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपको पहले देखना, मान ली हिंदी आपने उठाया तो हिंदी में आपको क्या पूछा जाता, 5 नंबर की संधि आ रही हैं, 5 नंबर के विलोम आ रहे हैं या 2 नंबर के विलोम आ रहे हैं, लोकोक्तियाँ कितने की आ रही हैं, मीनिंग कितने के आ रहे हैं, मुहावरे कितने आ रहे हैं, समाज कहाँ से आ रहे हैं। ये पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर से क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है, कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी के हिसाब से मान लो आप मुहावरे पढ़ते रहे, मुहावरे आपने पिछले 5 पेपर लगाए, उसमें से 1 या 2 आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मुहावरे मत पढ़ो कि मुहावरे के ऊपर आ गए। बच्चे क्या पढ़ते रहते हैं, बोले पर्यायवाची विलोम शब्द आएंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कितने मुहावरे पूछे जाते हैं, कितने विलोम शब्द पूछे जाते हैं। उसी हिसाब से आपका टाइम डिवाइड कर दीजिएगा, उसी हिसाब से आप पढ़िएगा। तो ये आपको क्लियर। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा, तो पॉलिटी में आपने देखा होगा अनुच्छेद कितने नंबर से आ रहे हैं, अमेंडमेंट कितना नंबर का आ रहा है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, कि राज्य से, नीति निर्देशक तत्व से, कहाँ से आपको क्वेश्चन आ रहा। उधर ही आपको क्या, पहले तो आपको पूरा पढ़ना पड़े। लास्ट टाइम को जो क्विक रिवीजन होता है, तो आपके पास जो सिलेबस होता है, जो आपने नोट कर रखा है, A4 साइज पेपर लीजिएगा। A4 साइज पेपर में क्या करिएगा, ये मान लीजिए आपका A4 साइज पेपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि कई लोगों को पता नहीं कि कैसे पढ़ा जाता है। मान लीजिए आपका ये एक साथ A4 साइज पेपर, A4 साइज पेपर में आप लिखिएगा हिंदी या पॉलिटी जीएस में देखिएगा कि जैसे पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 में से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट टाइम का जो रिवीजन है उधर से आपको रिवीजन करना है। जैसे मैं रिवीजन जो कराऊंगा तो आपको एक एक चीज़ लेके चलूँगा कि जैसे अमेंडमेंट है तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ, तो एक बार में जैसे कुमार गौरव सर गायत्री मंत्र बनाने, उसी गायत्री मंत्र के हिसाब से मैं अमेंडमेंट आपको पढ़ाता चलू जाऊँगा। तो ये मेरा तरीका रहेगा। आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं डिस्कस थोड़ी कम कर पा रहा हूँ। जब आप लोग मुझसे जुड़ेंगे तो मैं क्या करूँगा, जब मेरे पढ़ाने का आप तरीका देखोगे, आपको तरीका देखना है तो इसी यूट्यूब चैनल पर मैं जो
सुबह सुबह मॉर्निंग में क्लास देता हूँ, आप लोगों को फटाफट रिवीजन कराता हूँ। आप जुड़ करके वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आप क्लास ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मेरी ये PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो PDF नोट्स से आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कंटेंट जो देने वाला हूँ आपको कितना तगड़ा कंटेंट देने वाला हूँ। ये पेड बैच भी देते उतना तगड़ा आपको कंटेंट देने वाले नहीं। पेड बैच में क्या होता है, आपको वही पढ़ाया जाता है जो 80% चीज़ें आपको आती है। जिस बच्चे को क्या है, आपको कोई चीज़ गेम पे खेलना पसंद है, वो गेम आपको दे दोगे तो वो लोगे कि वो चीज़ उसको लेके बहुत अच्छी लगेगी। तो 70% चीज़ें कोचिंग में वो पढ़ाई जाती है, 70 से 80% चीज़ें जो आपको आती हैं। तो आप लोग सोचते हो उस कोचिंग में बहुत अच्छी पढ़ाई हो जा रही है, क्योंकि वो डीपली पढ़ाने लगेंगे तो आपको क्या होगा, समझ से बाहर जाएगा। सिलेक्शन लोगों का क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि कोचिंग के भरोसे बैठे रहे। सिलेक्शन किसका ज़्यादा होता है, आप लोगों भी देखोगे, जिन सिलेक्शन उनका ज़्यादा होता है जो सेल्फ स्टडी करते हैं या किसी बुक से पढ़ते हैं, क्योंकि बुक में एक एक चीज़ दी गई है। आपको एक एक चीज़ कोई पढ़ा नहीं सकता, या किसी की नोट्स पढ़ोगे तो उसमें एक एक चीज़ें लिखी होंगी, आपको एक एक चीज़ें नोट्स मिलेंगी। तो मेरे जो नोट्स मिलेंगे, मैं पहले बता देता हूँ, मेरे जो नोट्स हैं दृष्टि IAS बुक से आपको नोट्स मिलेंगे GK GS के। जो आपको हिंदी के नोट्स मिलेंगे, एक तो आदित्य पब्लिकेशन के साथ साथ मेरे पास अरिहंत की बुक, और दूसरा क्या है, एक हिंदी की जो पुरानी बुक आती है जिसको PCS वाले पढ़ते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। उससे 3 बुक से मिलाकर मेरे हिंदी के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैं अभी हाल में मैथ की क्लास नहीं लूँगा, हिंदी और GK GS के ही क्लासे पर फोकस करूँगा, क्योंकि मेरी फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। यदि मैथ की क्लासें लूँगा तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको करंट अफेयर, GK GS और हिंदी की क्लास आपको प्रोवाइड करूँगा। दूसरा क्या, UP पुलिस वाले और SSC GD वाले खासकर ध्यान रखें, और उसके साथ साथ RPF वाले, कि मैं फोकस जो रखने वाला हूँ 4 एग्जाम पर फोकस करूँगा, UP पेट, SSC GD और आपका जो RPF और UP पेट वालों के लिए। तो उनके लिए जो मेरी क्लास है वो रामबाण सिद्ध होने वाली हैं। करंट अफेयर, GK GS और आपका जो हिंदी का 90% आपका 100% नहीं कि 90% मेरे हैंड रिटन नोट से ही अभी तक फंसा हुआ है। मेरे हैंड रिटन आप नोट चेक कर लेना, कोई भी एग्जाम देख ले, पूरा आप चेक देखोगे 85 से 90% क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं। ज़्यादा नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का मेरा जो, जैसे मान लो हिंदी आप उठाओगे तो 70 से 80 पेज के मेरे क्या हैं, हैंड रिटन नोट्स होंगे। ऐसे पॉलिटी के 40 से 50 पेज, ऐसे थोड़े थोड़े करके ऐसे ही मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसको आप एक सब्जेक्ट के 5 से 6 दिन में आपका रिवीजन आसानी से 3 से 4 बार पढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्यूब रिवीजन के लिए मेरे हैंड रिटन नोट्स आप पढ़ने की यदि आपको आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा, हैंड रिटन मैं आपको एक एक करके शेयर करूँगा, ठीक है। और मेरी क्लास लेने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके आपको ये क्लासें प्रोवाइड होती रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।